राजस्थान में अभी नगर निगम चुनाव को लेकर जो रणभेरी है वो बच चुकी। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कई प्रत्याशियों ने अपने वार्डों में दौरे शुरू कर दी। आज वार्ड नंबर 11 में, जैसलमेर के वार्ड नंबर 11 में जो एससी ओपन की सीट आ रखी है जेंट्स की, उसको लेकर आज हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ वार्ड का माहौल है। नाथू जी, स्वागत है आपका। स्वागत तो आपको और आपके चैनल को है, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो वार्ड के अंदर 11 नंबर वार्ड में मैं नाथूराम सासी अब की बार चुनाव लड़ने का मेरा इरादा है, और पक्का मैंने मन मना लिया। नाथूराम जी, बात है विकास की, तो पहले भी आपके समाज से पार्षद थे, क्या कुछ विकास हुआ? देखो जी, समाज ने वैसे पहले पार्षद बने, समाज ने भी जिताया, सपोर्ट किया, अन्य जातियों ने किया है, पर पहले विकास नहीं हुआ। अब क्या पता नगर परिषद ने नहीं करवाया है या पार्षद नहीं करवा पाए है। बिल्कुल विकास के बारे में तो जीरो मात्र है वार्ड, बिल्कुल नहीं है। तब आपको लगता है आप विकास करेंगे? विकास अगर मेरे को पार्टी विश्वास करेगी और समाज तो मेरे साथ में ही है, और वार्ड के अन्य जातियां और अन्य समाज और अन्य मौजूद लोग है, अच्छे लोग हैं हमारे वार्ड के, वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं 30-35-40 सालों से प्रयास करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ, पब्लिक को दिन रात में उनके नजदीक रहता हूँ, संपर्क में रहता हूँ, कांटेक्ट में रहता हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास करती है पब्लिक। तो उनका भी इरादा बहुत मजबूत है मेरे साथ के नाथूराम दावेदारी करें और पार्टी इनको टिकट दें, और इनको जिताना हमारा वार्डवासियों का काम है। उन लोगों का ही मेरे ऊपर विश्वास है कि ये आदमी और ये उम्मीदवार काम करवा सकता है, और मेरा ये इरादा है पक्का। हमने आपके वार्ड का दौरा भी किया। आपके वार्ड में सड़कें नहीं बनी रही, पानी को लेकर समस्या है, बिजली को लेकर समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? ये पानी तो बिल्कुल 500 रुपए टैंकर के हिसाब से प्रत्येक घर में मोल का आ रहा, महीने का एक टैंकर एक घर में पड़ता है। तो देख लो 1000, 1200, 1300 घर है, वो रोज का डेली एक टैंकर प्रति टांके के अंदर पड़ता। और लाइट है नहीं, अगर है तो कहीं कहीं अवैध खंबे लगे हैं, तो वो एक खंबे के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 कनेक्शन है, तो वो कहाँ पे पूराई होगी? लाइट जीरो मात्र है, पानी बिल्कुल है ही नहीं है, रोड बिल्कुल है ही नहीं है, और पट्टा प्लॉट किसी के पास है ही नहीं है, तो विकास तो है ही नहीं। तो कई योजनाएं आई तो उसमें पट्टाओं के लिए अप्लाई किया तो नगर पालिका दिए नहीं? योजना तो ऐसे है कि नगर परिषद, ये गरीब समाज है, ये बेचारा मजदूर लोग है, ये उधर उधर भाग जाते मजदूरी करने के लिए, धरना प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं, और ना ही इनको कुछ जानकारी होती है। तो नगर परिषद इनको क्या है कि इनकी सुध नहीं लेती है कि भाई गरीब आदमी बैठे हैं तो वहां पे इनका हक है, योजनाएं आई है तो इनको सूचित किया जाए। सूचित करने के बाद तो वो तो काम आपके जो पार्षद है उनका होगा। पार्षद तो पता है कि ये योजना आई, उसका काम रहेगा कि जनता को फायदा दिलाए। अब पार्षद ने किया नहीं है, या पार्षद ने नगर पालिका में कांटेक्ट किया नहीं है, या नगर पालिकाओं को कोई योजनाएं बताई नहीं हो, शायद ऐसे हुआ होगा। पार्षद ने कुछ नहीं किया, नगर परिषद ने कुछ नहीं किया। हमने कई बार आपके जो यहाँ के जो पार्षद है चंद्राराम, जो पार्षद प्रतिनिधि, उनसे हमने बात भी की कि आपके वार्ड में समस्याएं चल रही है, सड़कों को लेकर चल रही है, पट्टा को लेकर चल रही है। कई लोग तो ऐसे जो पानी की घड़े लेके घूमते नजर आए आपको, मैं देखा उनको। तो उनके लिए क्या विकास किया? तो वो हर बार कहते हैं हमने खूब काम करवाया। क्या काम कराया उन्होंने अभी तक? तो देखो जी, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से क्या होगा? आपने भी दौरा किया होगा, वार्ड के वासियों को ही पता, खुद नगर परिषद को पता है कि हमने 11 नंबर वार्ड के अंदर कितना विकास करवाया। यहाँ तो जीरो मात्रा है, बिल्कुल दिखने को है ही नहीं विकास। तो ऐसे कैसे विकास हो जाएगा? करवाए भी तो कैसे हो जाएगा? तो अभी बीच में नगर परिषद की जेसीबी तो आई थी, यहाँ पे जेसीबी आई थी ऐसे, वो तो अब गरीब लोग बैठे हैं डरते हुए, ये इनकी जगह खाली करवा के, और नगर परिषद भू माफियाओं को देनी चाहती, इसलिए इन लोगों ने वो बना के फार्मूला ले आया था, और काफी गरीब लोगों के मकान तोड़ के चले गए। इसमें आपके समाज के मकान टूटे? हमारे समाज के मकान तो काफी हमारे लोग पुराने लोग थे, तो नगर परिषद ने ये बोला कि भाई पुराने लोगों को हमें पहले प्लॉट देने के पहले हम उनका नहीं तोड़ सकते। तो देखो हमारे समाज के मकान नहीं तोड़े। अब उन्होंने बताया है कि हम आगे की योजना बना के इनको कहीं शिफ्टिंग करके यहीं इनकी जगह बना के और फिर मैं तोड़ फोड़। शिफ्टिंग आपको नहीं लगता? पहले मलका रोड वहां शिफ्ट किया, वहां से उठा के फिर यहाँ शिफ्ट किया, अब फिर कहीं और। तो आपको नहीं लगता बेचारा पैसे कमा के पूंजी इकट्ठी करके अपना झोपड़ा बनाता है, फिर शिफ्टिंग के नाम पे इस काम के अंदर तो मैं तो नगर परिषद को दोषी मानता हूं। क्यों? कि गरीब लोग वो अपना
पेट भी नहीं पाल सकते हैं और अपने घर का गुजारा नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते, वो बेचारे कितना 500 रुपए का काला मेनिया लिया के झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और वो झुग्गी झोपड़ी आके तोड़ जाते हैं, तो वो साल में जब 2-3 बार भी नगर परिषद तोड़ देती है तो उनको कितना घाटा पहुंचाता, बार बार झुग्गियां तोड़नी, बार बार वो लोग बनानी, तो इसीलिए गरीब से तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। आपको नहीं लगता जो पूर्व कार्यकाल था, पूर्व विधायक रूपाराम जी के समय का जो कार्यकाल था, उस समय आपके पास सोने पे सुहागा वाला मौका था? क्यों कि जो प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश सरकार थी वो कांग्रेस से थी, विधायक थे वो भी कांग्रेस के थे, मंत्री जी भी जैसलमेर के ही थे, और जो नगर परिषद का जो चेयरमैन था वो भी कांग्रेस का था, आपके जो पार्षद थे वो निर्दलीय जीत के फिर उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर दी, पूरा पैनल कांग्रेस का था, लेकिन विकास फिर भी नहीं हुआ। आप मानते कहीं ना कहीं पार्षद की कमी रही है इसमें देखो प्रदेश सरकार की भी कमी रही है, तो और उसके बावजूद पार्षद की भी कमी रही है। हो सके कोई प्रस्ताव बना के वार्ड का या कॉलोनी का उन्होंने दिया नहीं हो, या नगर परिषद ने उनकी सुनवाई नहीं की हो, या नगर परिषद ने आगे जयपुर सरकार को सूचित नहीं किया है, तो ये बात मैं भी मानता हूं कहीं कहीं पार्षद की भी कोई कमी रही हो और इसमें ज्यादा नगर परिषद की कमी रही है, मैं इस बात को मानता हूँ। नाथू जी क्या लगता है आपको, अगर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपके वार्ड का जो जनादेश है, जो पब्लिक है, वो आपके साथ है? देखो जी, हमारा समाज तो पूरा मेरे साथ में है, जो सांसी समाज है वो ए से जेड तक मेरे साथ में है, और अन्य जो समाज है, अन्य जातियां वो मेरे साथ में है, उनके मौजूद लोग मेरे साथ में है, और उन वार्ड वासियों को जितने भी पब्लिक है उनके मेरे ऊपर विश्वास है कि नाथूराम अगर खड़ा होता है तो ये जीतेंगे और पक्के वार्ड वासी मेरे को जिताएंगे, और वो मेरे ऊपर काम विकास करवाने की उम्मीद रखते हैं, और हो सके मैं उनकी उम्मीद खरी रखने के लिए मेरा ये इरादा है पक्का कि मैं विकास कराऊंगा। आप किस पार्टी से दावेदारी करना चाहते हैं? मैं दावेदारी कांग्रेस की करनी चाहता आपको हूं। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? अब देखो क्योंकि जो पूर्व जो पार्षद प्रतिनिधि है वो भी कांग्रेस की रैलियों में और नेताओं के साथ आजकल ज्यादा दिखाई दे रहे, तो आपको लगता है कि टिकट आपको मिलेगी? देखो जी, मैं बहुत पुराना कार्य करता हूं कांग्रेस का, मैं करीबन 20-25 सालों से कार्य करता हूं, और मैंने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर हमारे बाप दादा जितने भी रहे, जितने कांग्रेस के पक्ष में रहे, और मैं तो यही उम्मीद रखता हूं कि कांग्रेस के अपने पूर्व विधायक रूपाराम जी, लोकप्रिय विधायक रूपाराम जी, और पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी, और हमारे जो युवा चेहरा है जैसलमेर के जिला कमेटी के अध्यक्ष भाई अमरदीन जी है, इन लोगों के संपर्क में, और मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं कि मैं बहुत पुराना कार्य करता हूं और मैं बिल्कुल नेक पाक ईमानदार आदमी हूं, और कमेटी के ऊपर और हमारे जो वरिष्ठ नेता है जिले के और वर्तमान जो जितने भी पद आसीन लोग हैं, इनके ऊपर मेरे को भरोसा है कि मैं कांग्रेस की टिकट मेरे को देंगे और मेरे को मिलेगी। अगर मान लो कांग्रेस टिकट किसी और को देती तो क्या आप बगावत करके निर्दलीय खड़े होंगे या फिर कांग्रेस का समर्थन करेंगे? देखो जी, मेरा तो यही विश्वास है कांग्रेस मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस के पक्ष में लड़ूंगा, और आगे उनकी मर्जी है, अब इस विषय में क्या कह सकता हूँ। आप क्या क्या विकास कराएंगे अगर मान लो जीतते हैं तो फिर वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा पानी, लाइट, रोड और सीवरेज लाइन, ये है नहीं, क्यों कि जो सोच जाते हैं लोग तो वार्ड के अंदर बहुत गंदगी फैली हुई है, तो बीमारियां लगने की रात और दिन बहुत चांस होते हैं, लोग यहाँ की बहुत मुसीबत में है, आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर खाते रहते हैं, गंदगी वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा है और उनसे बीमारियां लगती है और पब्लिक को जाना पड़ता है, इधर धंधा मजदूरी भी छूट गया उनका। तो सबसे पहले मैं रोड, लाइट, पानी, उसके बाद में मैं जो जितनी हमारे सांसी कॉलोनी है उसका नक्शा बनवाऊंगा, नगर परिषद को कह के उनकी प्लानिंग करवा के प्लॉट दिलाने का प्रयास करूंगा, उनको पट्टा दिलाने का प्रयास करूंगा, और जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आते हैं आवास दिलाने की वो मैं प्रयास करूंगा। जो हमारे जिला कमेटी के नेता लोग है, अब पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, इनके संपर्क में रह के, नगर परिषद के संपर्क में रह के, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में रह के और अन्य जातियों का पूरे 11 नंबर वार्ड का पूरे का विकास कराने की मेरी पूरी सोच है और तमन्ना। देखिए, ये थे नाथूराम,
इन्होंने बताया कि हमारा जो 11 नंबर वार्ड है, यहाँ पर रोड की, पानी की, बिजली की, सीवरेज की कई समस्याएं जो आज तक कई वर्षों से वैसी की वैसी पड़ी है। पूर्व पार्षद ने काम किए, लेकिन धरातल पे वो मजबूती नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। या तो पार्षद की गलती है, क्योंकि इसमें जो जनता से पूछ के जो कार्य करवाने चाहिए थे वो नहीं करे। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो इनके मोहल्ले में सड़कें वो कच्ची पड़ी है, सीवरेज वो बिल्कुल है ही नहीं, टूटे पड़े हैं, और झुग्गियों से चारों तरफ है, क्योंकि सर्पदंश का खतरा है, बरसात का मौसम है, वो भी इनको देता है। इन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी जो है मेरे ऊपर विश्वास जताती है और मेरे को अगर पार्टी कांग्रेस को टिकट देती है तो मैं इस वार्ड से भारी जनादेश के साथ, भारी बहुमत के साथ जीत के मैं नगर परिषद में जाऊंगा। और उसके बाद जो वार्ड नंबर 11 में कई लोग पट्टों से वंचित है, कई सरकारी योजनाओं से वंचित है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन लोगों को सारी योजनाओं से लाभान्वित करे। अब देखना है जो पार्टी है वो इनके ऊपर विश्वास जताती है, क्या इनको टिकट देती है, क्या ये नगर निकाय में असेंबली में बैठ पाते हैं। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर।